नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर से इन्होंने ब्रेकअप के बाद में भी अपने आप को भी हील कर लिया और इनका रिश्ता अपने आप ही हील हो गया। इनको कुछ भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ इन्होंने ग्रैटिट्यूड किया था और अभी मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर देती हूँ। हरे कृष्णा मैम, आप कैसे हो? आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करना ये भी मेरा मैनिफेस्टेशन ही है और मैं अब आपको लिख करके भेज रही हूँ। ये भी मैंने मैनिफेस्ट किया था। मेरा 1 साल पहले ब्रेकअप हो गया था। मेरे पार्टनर और मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे। लेकिन फिर भी मैं अपने पार्टनर को बीच-बीच में बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस करती रहती थी। उनको समझाना चाहती थी कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो रिश्ता ना तोड़ें। लेकिन फिर भी वो मेरी बात नहीं मानते थे और उन्होंने कहा था कि सब खत्म तो सब खत्म। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिशें करे जा रही थी। फिर एक दिन आपका वीडियो देखा और मैंने सोचा आज के बाद मैं कोशिश करना बंद करती हूँ। मैंने कोशिश करनी पूरी तरह से बंद कर दी। मैंने 3 महीने तक हो'ओपोनोपोनो प्रेयर की, उससे मुझे ही अच्छा फ़ील होने लगा। जैसे ही मैंने शुरू की थी तब तो थोड़ा-सा डाउन डाउन फ़ील हो रहा था, लेकिन करते-करते मुझे अच्छा लगने लगा। 3 महीने तक मैं कंटिन्यू करती रही। और इसी 3 महीने के बीच में मैंने ग्रैटिट्यूड भी किया कि मेरा मेरे पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो गया है। हमारी शादी की बात हमारी फैमिली में चलने लगी है और वही हुआ भी। मेरे पार्टनर 6 महीने के बाद अपने आप ही कॉल करते हैं। वो भी उनका कॉल तब आया जब मैं अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकल रही थी, तो देखती हूँ कि उनका कॉल आया है। तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाई क्योंकि उस वक़्त मैं बात नहीं कर सकती थी। फिर मैं जब तक घर पहुँची तब तक 20 मिस्ड कॉल्स मेरे फ़ोन पे आ चुके थे और पता नहीं कितने मैसेजेस मेरे फ़ोन के अंदर भर गए थे। फिर जैसे ही मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो मैं देखती हूँ कि इतने सारे टेक्स्ट भी उन्होंने मुझे किए हैं और व्हाट्सएप पर 103 मैसेजेस मुझे भेजे हुए थे। मैं एकदम से हैरान हो गई कि ये सब क्या हुआ है, क्योंकि शादी की बात पर ही हमारी लड़ाई होती थी और शादी की बात के ऊपर ही हम दोनों का ब्रेकअप भी हुआ था और शादी की बात को मनाने के लिए ही मैं उनको कन्विंस भी करती रहती थी। लेकिन जैसे ही मैंने सब कुछ करना बंद कर दिया, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करी, ग्रैटिट्यूड किया, उसके भी 6 मंथ के बाद क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके थे और मुझे आगे पढ़ना था और मेरे पापा के पास अभी ऐसा हो गया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो पापा बस यही चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ लिख जाऊँ। तो मुझे लगा रिलेशनशिप की वजह से मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा छूट रही है, तो मैं अभी वो करना शुरू करती हूँ। जो होगा वो यूनिवर्स ज़रूर कर देंगे। मैंने उस इंसान से सच्चा प्यार किया है, मेरा प्यार ज़रूर वापस आएगा। बस ये सोच कर के मैं अपनी पढ़ाई पर लग गई और फिर मेरे एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए। 6 महीने के बाद में मेरे पार्टनर की तरफ से मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। उन्होंने मुझसे बहुत बार सॉरी बोला और ये भी कहा कि शादी करनी है तो तुमसे करनी है। और मैं तुमसे ही शादी करूँगा। फिर फैमिलीज़ में भी इस बारे में बात हुई और बहुत ही आसानी से सब कुछ आराम से हो गया। दोनों की तरफ वाले मान गए हैं। अभी शादी के लिए हमने 1 साल का टाइम लिया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मैंने ये स्टेप लिया और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। ओके, जय श्री कृष्णा। थैंक यू। तो ये थी जी सक्सेस स्टोरी। देखिए, जब आप रेजिस्ट नहीं करते हो, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करके इन्होंने अपने आप को हील कर लिया। एक टाइम तक बहुत मनाने की कोशिश, बहुत बोलने की कोशिश, बहुत समझाने की कोशिश, बल्कि खुद को नेगेटिव ही होते हुए पाया तो ये रुक गए। रुकने के बाद इन्होंने 3 महीने तक लग के हो'ओपोनोपोनो प्रेयर किया और ग्रैटिट्यूड किया। उसी बीच में फादर की तबीयत खराब होती है और फादर चाहते हैं कि वो पढ़ ले आगे, कुछ कर ले। तो उनको ये एहसास होता है कि यार पापा का भी तो प्यार प्यार है ना, तो क्यों ना मैं अब इधर कदम बढ़ाती हूँ। मैंने अपना 100% दे दिया, यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल बात थी, इसे बोलते सरेंडर। और इसके बाद में हो गया मैनिफेस्टेशन कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।